శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याण मंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मांगम अस्या यजमानस्य अंदरू मी गोत्रान्नि मी पेरुनी మీ ధర్మపత్ని పేరుని మీ పిల్లల పేర్లని మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి మనసారా స్వామివారిని ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య सपरिवारस्य क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण
आचार्यमुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवास अर्पणमस्तु। कंभुगंठम ब्रह्मेश वल्यवरदम अमृतं भजामि। भृग्वत्रिकस्य बबरीच मध्ये स्थित्वासने कुसुमये समधीरयन्तं श्रीशास्त्रधारमखिलं विघ्नो मुनीन्द्रं भूयो नमामि भवनैकगुरुं प्रसन्नं। श्रीमते विघ्नसे नमः। भृगुमरीच अत्रिकस्य मेभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य त्वरितवक्त्राद्या पारिषद्याः परश्वतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। स्रोतस्मार्तादिकं कर्मणिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः। सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तनीकृतं सूत्रं वैघानसं वन्दे भगवत्कर्मसूचकम्। ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवानुमन्यतां प्राणायाम्या। अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्योह विभव अन्तर्यामे अर्चापदार स्वरूपस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यंचकर्मणि स्तंडिलपरिपरिस्तरण सर्वोपकरण शुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनाख्यं कर्मकरिष्यन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेना आराधनाख्यंचकर्मणि तरङ्गकरकाराधनं करिष्ये। ओं धाराजुदप्तशुडमानशेषुदरत्तरित्यपरिपूरितेषु अपोभे गृह्णन् प्रतिमादगिष्ये कृणोमि दत्तागं सुचरगं सुधर्मा इदमावश्यमा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशतं वरुणे सहस्रं यज्ञया पाशावितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविष्णुर्विश्वे देवामञ्जन्तमृतस्वस्या अस्मिन् कुम्भे वं वरुणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः। इदमासनम् वरुणाय नमः। पाद्यं समर्पयामि हर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि। वरुणाय नमः। प्रजेतसे नमः। रक्ताम्बरधराय नमः। यादस्पतये नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। वरुणाय नमः। गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि। सर्वोपचारान् समर्पयामि। सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। वरुणाय नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि। आदौ निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जयापदं शृङ्गकेतुं सुपुष्पधवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत्। आग्नेयस्मादजामहे त्वा विश्वे सदा तं हिदो न शम्भो वैराजन्ते धोतन्यसत्तां प्रेष्याम देशं विपधानामनादर्यामे शस्तान्तरितां दधाते। पद्माकारमण्डले वोम्भोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभाय नमावाहयामि। तद्दक्षिणे सूत्रवतीमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रवती निगासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः। आसनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः। पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः। शान्ताय नमः। हराय नमः। अमिताय नमः। नित्यानुभायिने नमः। सूत्रवत्यै नमः। जयायै नमः। सूत्रवती निगासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि। सर्वोपचारान् समर्पयामि। विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्माद् कर्मणां विघ्नशान्तये। आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्त्यै कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं
भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधान्यदधे पदं समूढमस्य मागुंसरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य इत्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादरं तद्विप्रासोपमन्यमोजाग्रमागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्नो द्रविणोधारा सते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पट्कुर्वीदोपव्युषं यदा मयि सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावति तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गर्वेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ॐ भूः भूर्भुवः स्वरां सदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवा किञ्चकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भ्रमन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वमेधाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भ्रमन्तो कर्मणि स्वस्ति ऋद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्ति अनुराधानः हविषा वर्धयन्तः सिदञ्जीमेव सरितः समीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनमानाय पुण्याहं वृद्धिं भ्रमन्तो कर्मर्ध्यतां वृत्तिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्त्यै तथातन महेरणाय चक्षसे योपशिवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः कुशदेव मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्वः आपो जनयथा जनः पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोता सपनातमा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीन्त्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकुम्रणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितनमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे बुभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनदे देव्यागात् यस्ते भक्मे स्तनवो वेदपृष्ठाः तया मदन्तस्य तमार्त्येषु वयग्स्यामवतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् द्वादः प्राणेन शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावरी जज्ञये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्रुभिः वरशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्निरक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी रथ्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसं सर्वगं सपूतमस्यादि स्वदितं मातरिष्मणा पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं पावमानीर्दिशन्तु नः यमल्लोकमधामं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं श्रुतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सह मा पुनात् सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञपतये नैमे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातुभेषजं शन्नो अस्तद्वपदे सिञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः पुरात्यान्ति श्रीमार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्ति शिमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्ति शिखराः पशवो मार्जयन्तां उदीत्यान्ति श्याप वोषाधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वायान्ति श्रीयज्ञः संवत्सरो यज्ञवधर्मार्जयन्तामतोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्य चिन्तोः तमकृतं पश्यति वेदशोको धातु प्रसादान् महिमानमीशं
सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समेधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका ये चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वामोषधयोरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याजमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ओम नमो वेंकटेशाय गोविंदा गोविंदा தாயே தந்தை என்றும் தாரமேகிலை மக்கள் என்றும் நோயே பட்டொழிந்தேன் உன்னை காண்பதோர் ஆசையினால் வேய பூம்பொழில் சூழ் விரையார் திரு வெங்கடவா நாயேன் வந்தடைந்தேன் நல்கியா என்னை கொண்டருளே என்று நெருக்கமாக கூடி நிறைந்துள்ள மூங்கில்கள் பூக்கள் நிறைந்த சோலைகள் ஆகியவை சூழ்ந்திருக்கின்றன. மனமிக்க திருவெங்கடமலை என்னும் திருத்தலத்தில் திருக்கோயில் கொண்டு எழுந்தருளி இருக்கும் திருவெங்கடமே, அடியேன் இன்று வரை தாய் தந்தை மனைவி சுற்றத்தினர் பிள்ளைகள் என்று இவர்களை எவ்வித பயனுமின்றி கெட்டொழிந்தேன். நாயை கீழ்பிறவியவனாகிய அடியேன் உண்மையான உறவினராகிய உன்னை கண்டு வணங்க வேண்டும். நாமும் கூட மலையப்ப சுவாமியை செவித்துக் கொள்வோம். பக்தர்களே, இதோ ஸ்ரீ பூ சமேத மலையப்ப சுவாமியை இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே செவித்துக் கொண்டுள்ளோம். அங்குரார்ப்பணம் வேளையிலே அங்குரார்ப்பணம் என்பது திருமுலை சாற்றுதல் என்றும் கூறுவார்கள். அப்படி வைகானச ஆகம விதிமுறைப்படியே இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவ பூஜைகள் அனைத்துமே நடைபெற்றுள்ளன. அப்படிப்பட்ட அந்த கைங்கரியத்தை இதோ சேவிப்போம். மத்தியே சதுர்முகம் விந்தியாத் பூர்வே வஜிரணமேவச்ச தக்ஷணே ச யமம் விந்தியாத் பশ্চিமே வருணம் ததா உத்தரே சசினம் விந்தியாத் பாலிகா ஸ்தாபனம் கிரமாத். அதாவது மத்தியத்தில் இருக்கும் பாலிகையில் பிரம்மனை ஆவாகனம் செய்கிறோம், கிழக்கு நோக்கி இருக்கும் பாலிகையில் இந்திரனை ஆவாகனம் செய்கிறோம், தெற்கு நோக்கி இருக்கும் பாலிகையில் யமதர்மராஜனை ஆவாகனம் செய்கிறோம், மேற்கு நோக்கி இருக்கும் பாலிகையில் வருணை தேவதையை ஆவாகனம் செய்கிறோம், வடக்கு நோக்கி இருக்கும் பாலிகையில் சந்திரனை ஆவாகனம் செய்கிறோம். இந்த ஸ்லோகத்தில் அங்குரார்ப்பணத்தில் பிரம்மாதி பஞ்ச தேவனைகளின் வர்ணனையே சொல்லப்படுகிறது. பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட திருவெங்கடமுடைய நித்திய திருக்கல்யாண உற்சவத்திலே விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாக வச்சனத்தை சேவித்தோம். ஓம் சேஷமாவாஹயாமி சஹஸ்ரசீர்ஷமாவாஹயாமி அனந்தமாவாஹயாமி நாகராஜமாவாஹயாமி ரக்ஷாசூத்ர அதிஷ்டான தேவதாभ्यो நமः சேஷாய நமः ஆசனம் சமர்ப்பயாமி பாத்யம் சமர்ப்பயாமி अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि. ओम स्वस्ति नो मिमेतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यनीतरनर्वणाः स्वस्ति पूषा असूरो दधातन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमपप्रमामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्त्रभवस्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति मन्धामनोजरेम सूर्यादिन्द्रमधा विव पुनर्दधदाज्ञादाजानदा सङ्गामेमहि स्वस्त्यजानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं द्वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यशोनावामिवारोहेम अम्भो मुचावाङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा जतार्क्ष्यम् प्रियातमानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिशं बाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभागं शुभाम्. சப்தகிரி வாசனே ஏழுமலையானே கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, ரக்ஷா பூஜை இனிதே முடிந்தது. இதை அடுத்து ரக்ஷா பந்தம் கைங்கரியத்தை
திருவாடிப்புறத்தை தமிழகத்தின் தென்பகுதியில் காப்பு திருவிழா என்றும் அழைப்பார்கள். அதை பற்றி இப்போது பார்க்கலாம். இதோ காப்பு என்றால் காப்பாற்றுவது. எந்த ஊரிலும் சரி, கோவிலிலும் சரி, அது கிராம தேவத்தை ஆனாலும் பெருமாள் கோவில் ஆனாலும் உற்சவங்கள் திருவிழாக்கள் என்று வந்துவிட்டால், காப்பு கட்டிவிட்டால் அந்த ஊர் மக்கள் அந்த ஊரை விட்டு வெளியூருக்கு போகக்கூடாது என ஐதீகம். விபத்தோ வேறு ஏதாவது நேர்ந்தால் விழா தடைப்படலாம் அல்லவா? அப்படி ஆகவே தான் வேப்பிள்ளையோ மஞ்சள் கயிற்றையோ காப்பாக வளையல் மாதிரி அம்மனின் கைகளில் கட்டிவிடுவார்கள். பெருமாள் கோவில்களில் அந்த உற்சவத்தை பண்ணும் அந்த அர்ச்சகர் சுவாமி வலது கையில் கட்டுவார்கள். அப்படி இதைத்தான் ரக்ஷை என்பார்கள். நாம் அனுதினமும் நடக்கும் இந்த திருமலை நாதனின் திருக்கல்யாண உற்சவத்திலும் பெருமாள் தாயார்களுக்கு மட்டுமின்றி அந்த திருக்கல்யாணத்தை நடத்திருக்கும் அர்ச்சகர் சுவாமிக்கும் தடையேதும் வராமல் இருக்க அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை கட்டுகிறார் அல்லவா? அப்படிப்பட்ட அந்த கைங்கரியத்தை, ரக்ஷாபந்தனம் என்கிற கைங்கரியத்தை இதோ ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சி மூலம் சேவிப்போம். ஏன் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வளைகாப்பு நடத்துவது கூட இதற்காகத்தான் அல்லவா? நல்லபடியாக பிரசவம் நடக்க ஆக வேண்டுமானால் வேண்டிக்கொண்டு அந்த பெண்ணுக்கு வேப்பிள்ளை காப்பு, வெள்ளி காப்பு, தங்க காப்பு என்று போடுவார்கள். ஏனெனில் இந்த வேப்பிள்ளை, வெள்ளி, தங்கம் ஆகியவற்றிற்கு எந்த ஒரு தீய சக்தியும் நெருங்கவே நெருங்காதாம். ஒரு நூல் எழுதும்போது கூட முதல் செய்யுளாக காப்புச் செயல் என்று ஒன்றை முதலில் அமைத்துவிட்டுதான் பின்பு மற்ற நூலை எழுதத் தொடங்குவார்கள். ஆகவே இந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் எத்தனை முக்கியமானது என்று நமக்கு தெரிகிறதல்லவா? இந்த ரக்ஷையை சமர்ப்பிப்பதற்கு இதுதான் அர்த்தம். அதாவது தீய கண்களின் திருஷ்டியில் இருந்து பாதுகாப்பது. எம்பெருமானோ லீலா மானுஷ விக்கிரகம் என்றும் கூட சொல்லுவார்கள். சசங்க சக்கரம் சக்கரீட்ட குண்டலம் என்று அந்த சுந்தராங்க வடிவம், அந்த விக்ர திருமேனிக்கு எந்த பங்கமும் வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காகவே நித்திய சூரிகளில் முதன்மையானவரான ஆதிசேஷனையே இந்த ரக்ஷையில் ஆவாகனம் செய்து ஜெயசூத்ராவதி என்னும் கயிற்றுக்கு பூஜையும் செய்கிறார்கள் அர்ச்சகர் சுவாமி. பக்தர்களே, அந்த மந்திரத்தின் ஒலி கேட்டு புண்ணியம் பெறுவோம். ஆதிசேஷன் எல்லா வகையிலும் கைங்கரியம் பண்ணும் நித்திய சூரி அல்லவா? ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் உண்டு. எம்பெருமான் பட்ட மகரிஷியான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயார்கள் இருவரும் பார்க்கடலில் சயனித்து இருக்கும் தங்கள் நாதனின் திருவடிகளை மெல்ல பிடித்து வந்து கொண்டு இருக்கிறார்களாம். அப்போது யோக நித்ரையில் புரிவது போல மாயம் செய்யும் பகவானுக்கு தனது தேவியர்களின் முக லாவத்தை காண வேண்டும் என்று தோன்றியதாம். எழுந்து பார்த்தால் தேவியர்களுக்கு வெட்கமாக இருக்கும் அல்லவா? என்ன செய்வதென்று யோசிக்க குடையாகவும் படுக்கையாகவும் இருக்கும் ஆதிசேஷன் எம்பெருமானின் உள்ள கணக்கினை, அதாவது அவரது விருப்பத்தை தெரிந்து கொண்டு தனது 1000 தலைகளிலும் மின்னும் மாணிக்கங்களை எம்பெருமானை நோக்கி திரும்ப இந்த கண்ணாடி மாதிரி ஒளியில் தேவியர்களின் பிம்பங்களை கண்டு மகிழ்ந்தாராம் எம்பெருமான். அப்படி ஆதிசேஷன் எத்தனை கைங்கரியங்கள் என்பதை பார்த்தீர்களா? அந்த ஆதிசேஷனை இந்த நித்திய திருக்கல்யாணத்தில், மலையப்ப சுவாமியின் இந்த திருக்கல்யாணத்தில் இந்த ரக்ஷையை ஆவாகனம் ஆகியிருக்க அந்த ரக்ஷையில் எம்பெருமானின் திருக்கரங்களிலே சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. கோவிந்தா 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 என்று சேவிப்போம். குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா, அந்த கோவிந்தனை அறியாத பிள்ளைகளான நாம் அன்பினால் அழைப்போம் அல்லவா? இதைத்தானே ஆண்டாள் பிராட்டியும் தனது திருப்பாவை பாசுரத்தில் அறிவுறுத்தியுள்ளார். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த ரக்ஷாபந்தனம் என்கிற ரக்ஷா பூஜையை தான் இப்பொழுது காப்பு கட்டுதல் என்கிற கைங்கரியத்தை சேவித்து கொண்டுள்ளோம். திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவிப்போம். முதலில் பகவானுடைய திருக்கரத்திலே அர்ச்சகர் சுவாமி சமர்ப்பித்தார். பின்பு உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு இப்பொழுது அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை அணிவிக்க உள்ள அர்ச்சகர் சுவாமி. பின்பு பொறுமையின் பூஷணம் பூமி தேவி தாயார் அல்லவா,
அதோ அடுத்ததாக அந்த பூமி தேவி தாயாருக்கு கூட அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷியை இப்பொழுது அர்ச்சக்கர் சுவாமி அணிவிக்க உள்ளார். இதோ அந்த கைங்கரியத்தை தான் இப்பொழுது நாம் அனைவரும் சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். தேன் நிறைந்த மலர்களை கொண்ட சோலைகள் சூழ்ந்திருக்கின்ற திருவேங்கட மாமலையில் திருக்கோவில் கொண்டு எழுந்தருளி இருக்கும் எம்பெருமானாகிய ஆணை போலும் பலம் மிக்கவனே, அடியேன் இதுவரை மான் பார்வை போன்ற பார்வையுடைய கண்களை கொண்டு பெண்களின் மீது கொண்ட மயக்கம் காரணமாக கட்டுப்பட்டவனாகி அதனால் இப்பந்த உலகில் பல வகையான நரகத்திற்கு செல்வதற்கான தீய செயல்கள் பலவற்றை செய்துவிட்டேன். அடியேன் இத்தீய செயல்களை செய்து கொண்டிருப்பது தவறு என்று எண்ணி வருத்தமுற்று உன்னிடம் வந்து உன் திருவடிகளை சரணடைந்தேன். அடியேனை திருவருள் கொண்டு அடிமை கொண்டு அருளல் வேண்டும் என்று அந்த மலையப்ப சுவாமியை நாமும் சேவிப்போம். பக்தர்களே, இதோ இந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்தில் தடை ஏதும் வராமல் இருப்பதற்காக அர்ச்சக்கர் சுவாமி கூட அவரது திருக்கரத்திலே அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை அணிவித்து கொண்டு இத்துடன் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார். அடுத்த கைங்கரியத்திற்கு தயாராக உள்ளார் அர்ச்சக்கர் சுவாமி. அக்னி பிரதிஷ்ட ஹோமம், வஸ்த சமர்ப்பணம், மகாசங்கல்பம், ब्रह्मांडनाजकस्य श्री भूनिना समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवा किंचक्रमणि उपासनाग्नौ अग्नि प्रतिष्ठापनं करिष्ये। ये तोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धांशं शुद्ध आशीर्वान् ममक्ते इंद्र शुद्धो न आगहि शुद्ध शुद्धा विरोधिभिः शुद्धार्यं निधार्य शुद्धो ममत्ति सौम्यः इंद्र शुद्धो हिनार्यं शुद्धो वृत्राणि दाशते शुद्धो वृत्राणि जिग्नसे शुद्धो वाजं शिरासते मह्यं जिदन्त मम जाने हव्याकूति सत्यामनसो मे अस्ते ये नोमानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजदामि देवी षडर्वे रणकृणाद विश्वे देवास यहवीरयद्धं महास्महि प्रजगामातरोभिर्मारधामत्वशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्चतपसो यज्ञनिष्यते अग्निमश्वत्थादिहं व्यवाहकं शिमे गर्भाञ्जनगन्योमयो भूः घृतप्रतीको घृतयो निरग्निकृते समिद्धा घृतमस्यान्नम् घृत प्रशस्मादरितो वहन्ते घृतं पिबन् शिखिता चक्षुदेवान् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देव सवेतः प्रसुमा ब्रह्मजिज्ञानं ब्रह्मं पुरस्तात् तुषीमतस्तुरुचो वेन आवः स बुद्ध्या पुपमा अस्य विष्टा सतश्च यो नमसतश्च भवः ॐ भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वेनङ्करमन्यन्तरादे साधन्यं विदत्यं च भेगं तस्मणं योदरास तस्मै ॐ भूस्वमावाहयामि ॐ भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि ओगं सपरिन्दमावाहयामि ॐ भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पुष्णेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ॐ प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पुष्णेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ॐ प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वाजबोधे स्तो विष्णोर्मनसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावने स्थः परोशरस पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसमपनात् तच्छत्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिरापो नेमिरग्रेपमो अग्रे गुमोग्रयमं यज्ञं नयताग्रे यज्ञपदिन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीतत्र दूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्थं त्रदूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्णपप्रणीष्यामि इदमानवाजं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पुष्णेयमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ॐ प्रणय सोमापप्रणीष्यामि यजमानवाजं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पुष्टे यजमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ॐ प्रणय कोमप्रणीतसमप्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सगं साधयन्तु नः इदं वदन्ति कृतभट्टावदागः सहस्रभूषं यजमानेन्यञ्चतीः कोमो जनक्तसमो जनक्ते संविशन्तान्ते वीरभषपात्राणि देव इत्यादि प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मृतावाहयामि रुद्राणावाहयामि
आपापोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि स्तनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये दृष्टिर्निर्वभामि इन्द्रागिरिष्टिर्निर्वभामि अग्नये दृष्टिर्निर्वभामि सोमागिरिष्टिर्निर्वभामि अग्नये दृष्टिर्निर्वभामि सोमागिरिष्टिर्निर्वभामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टिर्निर्वभामि प्रजापतये दृष्टिर्निर्वभामि ब्रह्मणे दृष्टिर्निर्वभामि इन्द्रागिरिष्टिर्निर्वभामि वसुभ्यो दृष्टिर्निर्वभामि मृद्भ्यो दृष्टिर्निर्वभामि रुद्रेभ्यो दृष्टिर्निर्वभामि आपापोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे दृष्टिर्निर्वभामि बृहस्पतये दृष्टिर्निर्वभामि मित्राय दृष्टिर्निर्वभामि वरुणाय दृष्टिर्निर्वभामि आदित्येभ्यो दृष्टिर्निर्वभामि अस्मभ्यां दृष्टिर्निर्वभामि पूष्णे दृष्टिर्निर्वभामि कक्षाय दृष्टिर्निर्वभामि कक्षदेवता सोमाय दृष्टिर्निर्वभामि उपासनयज्ञाय दृष्टिर्निर्वभामि यज्ञदेवता विष्णुभ्यो देवेभ्यो दृष्टिर्निर्वभामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टिर्निर्वभामि आद्यं तृप्यतिस्त्रयामि चलं तृप्यतिस्त्रयामि अग्ने द्योतरसि समितिः स्वाहा अमृतामसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता आराधयः प्रतिष्ठकं रक्ष प्रतिष्ठा आराधयः चित्पतिस्थापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्ताद्विधापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षता आच्य चरुभिः इमामे अग्निष्टगाधेनवस्सन्त्वेकाच शतञ्च सहस्रञ्च आयुधञ्च नियुधञ्च प्रयुधञ्च अर्पदञ्च न्यर्पदञ्च समुद्रश्च मध्यञ्चान्तश्च भरार्तश्च इमामे अग्निष्टगाधेनवस्सन्तु इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुमा षष्टिशतसहस्राण्यगितमक्षयमर्पदमानया अयन्तयद्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्तस्वदेतवर्तगिदास्मान् प्रजया पशविर्ब्रह्ममत्यसेनान्नाद्येन समेधाय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्य ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदः प्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः महिमाहिक महोत्सवाख्यक्रमणे उपासनाग्नो वाघारान्ते स्वरमन्त्राक्षरक्रियादोषप्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादिषट्मैष्टमहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वानमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदः प्रसवा ओं मतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानतधेपनं समूढमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि विश्वयतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्य इत्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादर्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यमो जाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदः प्रासामीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే
జొన్నల కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి విజ్ఞానం ప్రజ్ఞానం జానతభిజానతే సంకల్పమానం ప్రకల్పమానమపకల్పమానమపక్లుప్తం క్లుప్తం శ్రీయోపసీయాయత్ సంభూతం భూతం చిత్రః కేతు ప్రభానాభాన్ సంభాన్ జ్యోతిష్మాగస్తేజస్మానాతమగ్రస్తపన్ నభేతపన్నే రోచనో రోచమానః శోభనః శోభమానః కళ్యాణః. ఓం శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మణిహలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్తవేదార్థవిదే విఖనసే నమః. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా ప్రియమాణస్య మహాచలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదం వ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిక్కజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సుమర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య మణినాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండల మండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్నంది శుండాదండోత్తంభితే అమరావతే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుపదే గంధవత్యనకాపదే యశోపదేత్యష్టదేవ పురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమ నిరతి వర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిమాలితే లోకాలోకాచలపలగితే లవణేక్షుసురా సర్పితరిక్షేర సుత్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభో ప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పనాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యమారియాత్రాఖ్య సప్తగుణ పర్వత విరాజితే భారతకిం పురుష హారీనామృతపత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరవణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రగభస్తి పున్నాగ గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు యః జన్మ నిచాయేతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారమార్థయేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాదకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాతప సంఘాతకాల సూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య త్రై సూర్యమండల పర్యంతం కృతనాసేర్వర్షసహస్రావధానే ఏకైక తిలాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతపణవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయత్స్య పదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరం యోహ విభవ అంతర్యామి అర్చావదాన స్వరూపస్య శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఖనో మునీంద్రమదానుసారవిర్భృగ్వాదివిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రిక్తగుహ్య ధర్మ పురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య
దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశారంగ కౌమోదయీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరసమారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరసమారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వగీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణోఖ్యాదివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయకారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరమాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరసమారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుటమనిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరసమారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిశోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజోరుద్రాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినౌ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజుస్సామ ధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవస్యమన ఆప్నువాన ఔర్వైదల మంజారుహేయ ప్రవరాన్విత భార్గవస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అయోనిజాం భృగో సంగల్మదనయాం ఉత్తర ఫల్గుణీ నక్షత్రే కన్యారాసౌ జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవీ నామ్నీం ఇమాం కన్యాం దాస్యామి ఋగ్యజుస్సామ ధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యమ ఆవత్సారణీ ధ్రువత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహో శ్యామలాంగీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంగల్మదనయాం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాయాం శ్రీ భూదేవీ నామ్నీం ఇమాం కన్యాం దాస్యామి కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణీర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకజీర్షగా కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధచేత్ ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణ్యः సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదాన ముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు. ಛಾಯ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಸಪ್ತಗಿರಿ வாசனே ஏழுமலையானே கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, எம்பெருமான் திருக்கல்யாணத்தில் பிராட்டிமார்களுக்கும் கன்னிகாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வு இனிதே முடிகிறது. இதை அடுத்த நிகழ்வாக திருமாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக இன்று தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் திருமாங்கல்யங்களை மஞ்சள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் ஷோடச உபச்சாரங்கள் அனைத்தையும் செய்ய கொண்டு இருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பக்தர்களே, வேதங்கள் 4: ருக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வண வேதங்கள். எம்பெருமானின் திருவாயால் பிரம்ம தேவர்களுக்கு அருளப்பட்டதுதான் வேதங்கள் அல்லவா? இந்த வேதத்துக்கு ஆபத்து வரும்போதெல்லாம் பகவான் ஸ்ரீ ஹயக்ரீவராகவும் மத்ஸ்ய அவதாரமாகவும் எடுத்து ரட்சித்தார். அத்தகைய உயர்வான வேதத்தை சொல்வதும் கேட்பதும் கொஞ்சம் சிரமம்தான். ஆனால் கேட்க வேண்டும் என்று எண்ணம் வருவதே ஏற்றம்தான். வேதம் சொல்லுவது எப்போது வேதத்தை கேட்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டு நாம் வேத பாராயணத்தை கேட்கிறோமோ அப்போதே அந்த பகவான் நம்மை பார்த்துவிட்டார் என்று அர்த்தமாம். வேதத்தை கேட்க ஒருவருக்கு இஷ்டம் இல்லை என்றாலும் எம்பெருமானின் கடாட்சத்தால் அவனுக்கு கிடைக்கவில்லை என்றுதான் அர்த்தம். பகவான் இடத்தில் துவேஷம் என்றால் கூட பகவான் பொறுத்து கொள்வாராம். ஆனால் வேதத்தின் மீது துவேஷம் வந்தால் பகவான் அதனை பொறுத்து கொள்ள மாட்டாராம். நிருசிம்ம அவதாரத்தின் போது பகவானே இதை அருளி செய்துள்ளார். எவன் வேதத்தை நிந்திக்கிறானோ அவன் சீக்கிரமாய் அனுபவிப்பான் என்று அர்த்தம். தெரியாவிட்டால் கூட பரவாயில்லை, வேதத்தை கேட்க வேண்டும். இப்போ நாம் ஹோமம் பண்ணுகிறோம்.
அர்ச்சகர் சொல்லுகின்ற மந்திரத்தின் பொருள் தெரியுமா? தெரியாது. இருந்தாலும் ஹோமம் பண்ணுகின்ற பலம் கிடைக்கிறதல்லவா? உபநயனத்தின் போது பவதி பிக்ஷாம் தேகி என்கிற மந்திரம் சொல்லித் தரப்படுகிறது. அதன் பொருள் அவனுக்கு தெரியாவிட்டாலும் அவன் இல்லத்தில் முன் சென்று அதனை சொல்லும்போது அவன் பாத்திரம் நிறைகிறதல்லவா? அப்படி அந்த அர்த்தம் இவனுக்கு தெரியாவிட்டாலும் அவன் வீட்டில் இருப்பவர்களுக்கு புரிகிறதே. அதேபோல் ஹோமத்தின் போது சொல்லப்படும் அந்த வேத மந்திரத்தின் பொருள் அதை சொல்லுபவர்களுக்கோ செய்பவர்களுக்கோ தெரியாமல் போனாலும் யாரை குறித்து சொல்லுகிறோமோ அந்தந்த தேவதைகளுக்கு புரிகிறது அல்லவா? அவர்கள் ஓடி வந்து நாம் கொடுக்கும் அவிசையை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய இஷ்டத்தை பூர்த்தி பண்ணுகிறார் அல்லவா? ஆகவே தெரிந்தோ தெரியாமலோ வேதத்தை மனசு பூர்த்தியாக நாம் கேட்க வேண்டும். ஆரம்ப காலத்தில் சிந்து நதி கரையில் முனிவர்கள் வேதங்களை உருவாக்கினார்கள். பின்னர் தலைமுறை தலைமுறையாக இதை செவியில் கேட்டு கொண்டு வந்தார்கள். இதை கருண பரம்பரை என்று சொல்லுவார்கள். ஆனால் இதை தொகுத்தவர் வியாச பகவான். ஆகவேதான் அவரை வேத வியாசர் என்றும் போற்றப்படுகிறோம். வேதங்களை 4ஆக பிரித்தாராம். அதர்வன வேதம் மந்திரவாத பிரயோகங்கள், வசியம், மோகனம் போன்ற காரியவாத செயல்கள். சாமவேதம் வேள்விகளின் போது பாட வேண்டிய கீர்த்தனைகள் சாமவேதம். யஜுர்வேதம் சடங்குகள் மந்திரங்கள் போன்றவை யஜுர்வேதம். ருக்வேதம் பொதுவான மந்திரங்கள் ருக்வேதம். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது திருமாங்கல்ய தாரணம். இதோ அந்த திருமாங்கல்யங்களுக்கு அர்ச்சகர் சுவாமி மஞ்சள், குங்குமம் மற்றும் நறுமணமிக்க பொருட்களால் பூஜை செய்து பின்பு புஷ்பத்தாலும் துளசியாலும் பூஜித்து அதை பகவானுடைய திருக்கரத்திலே சமர்ப்பித்த பின்பு உபயநாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கு அந்த திருமாங்கல்யங்களை இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி சமர்ப்பிப்பார். அந்த அற்புதமான மங்களகரமான திருமாங்கல்யதாரண கைங்கரியத்தை ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் சேவிப்போம். இவற்றை சாதாரண மனிதர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாததால் அதன் ஒரு நூலாக எழுத விரும்பினாராம் வியாசர். இதற்கு வடிவம் கொடுக்க தனது உதவ வேண்டும். அவர் ஒரு பிரம்மதேவரை துதிக்க அவர்தான் விநாயகர் பெருமாள் பிரார்த்திக்க கூறினாராம். வியாசரும் கணநாயனான வழிபட அவரும் உலக நன்மைக்காக இதை செய்வதை ஒப்புக்கொண்டாராம். ஒருவர் சொல்ல அடுத்தவர் எழுதுவது என்பது தோற்றுவிட்டவரே அந்த விநாயகர். ஆசிரியர் சொல்ல மாணவர்கள் எழுதுவார்கள். இங்கே வியாச முனிவர் சொல்ல முழு முதல் பொருளான விநாயகர் எழுதுகிறார். தனது தந்தையை உடைத்து எழுத தயாரானார் விநாயகர். ஆனால் நான் எழுத ஆரம்பித்தால் எனது எழுத்தாணி நிற்காது. ஆகவே நீங்கள் நிறுத்தாமல் சொல்லிக்கொண்டே போக வேண்டும் என்று ஒரு கோரிக்கையையும் வைத்தாராம். அதற்கு வியாசர் நான் சொல்லுவதின் பொருள் உணர்ந்து தாங்கள் எழுத வேண்டும் என்ற கட்டாயம் விதித்து சிரித்தபடியே எழுதத் தொடங்கினார் தும்பிக்கை ஆழ்வாரான விநாயகர். எளிதில் பொருள் விளக்காத சிக்கலான முடிச்சுகளை அமைப்பாராம் வியாசர். அதன் பொருளை உணர்ந்து விநாயகர் எழுதுவதற்குள் வியாசர் அடுத்தடுத்த ஸ்லோகங்களை மனதில் அமைத்துக் கொள்வாராம். இவ்வாறு வியாசர் பாட விநாயகர் எழுத உருவானதுதான் மகாபாரதம். பக்தர்களே, இதோ இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி அந்த திருமாங்கல்யங்களை உபயநாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்கப் போகிறார். சேவிப்போம். வெங்கடாத்ரி சமம் ஸ்தானம் பிரம்மாண்டே நாஸ்தி கிஞ்சனா வெங்கடேஷோ சமோ தேவோ நபுதோ நபவிஷ்யதி என்று ஸ்ரீ பூ சமேத மலையப்ப சுவாமியை சேவிப்போம். அடுத்தடுத்த கைகள் प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजत तन्त्रयो वेदा अन्वसृत्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथः सीता सावित्री ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवाम् मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतवे कंठे भद्रामि शुभये साजीव शरदशतां श्रीदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु।
ప్రజాపతి సోమగుం రాజానమసృజత తంత్రయో వేదాన్వసృత్యంత తాన్ హస్తే కురుత అధః సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షక హేతవే కంఠే పుత్రామి శుభగే రక్షధ్వం భువనత్రయం మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామె పెండ్లాడేరా. తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామె పెండ్లాడేరా. అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకుమము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా. చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా. అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకుమము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య సర్గపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవా కింజకర్మణి ఉపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ నమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిదః ప్రసుభా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అన్ తచ్చక్షుర్దేవహితం పురస్తాశ్చుక్రముద్యదతే. పశ్యేమ శరదః శతం జీవేమ శరదః శతం నందామ శరదః శతం మోదామ శరదః శతం. ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా.
उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य शुष्मेनो हस्ताममृतागुम् अनु इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवरणां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुभस्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुभस्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः अनमतेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसविदः प्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाक्यक्रमणे उपासनाग्नौ सर्वप्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादिशत्वैष्णमहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदः प्रसवा ॐ मतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधानदधे पदं समूढमस्य मागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यदगदो प्रदानि पुष्पशे इन्द्रस्य युज्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुणादरग् स्वाहा तद्विप्रासो पञ्चमोजाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्ममग्रस्थाः अनुमतेन्ममग्रस्थाः सरस्वतेन्ममग्रस्थाः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाक्यक्रमणे उपासनाग्नौ क्रमसात् पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तो होमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदः प्रसुमा यदस्य कर्मणोऽतिरेरिजं यत्वान्योनिभागरम् अग्निष्टस्विष्टकृतान् सर्वकृष्टिष्टकं सुहृदं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते शुभदहुदाहुदीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नाराय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते स्वाहा वास्तवते नमो वास्तवतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभोदग्निस्तत्पुनरः जातवेदा द्विचर्षाणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरधातुरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मिनायुमं चक्षणादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वशनिष्टेभ्यः स्वाहा भेषन्दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दवराध्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा अर्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समदस्य तेजोषि तेजोमयिधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने सवितः सप्तदिक्पा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनिना परस्माकृतेन स्वाहा रतधान विद्वान् नष्टबुद्धेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं जौर्भुक्तं पृथ्वी भुक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तं अग्निर्जैनं वेदिर्जैनं जौर्जैनं पृथ्वी जीर्णं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बर्हिर्हविनाकृतेन समादित्येन वशभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्ताम् दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्योस्तृप्यदो पृथ्वीस्तृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतर्पितर्पितामः प्रपितामहाश्चाक्षय्यमस्तृप्यन्तां मदितेन्ममग्रस्ताः अनुमतेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा सुखं प्रवेशगां पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षितमक्षेहोमि अक्षेतामसि मामे ज्येष्ठाः वरशिष्टाकवरेष्ठो क्रमवचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं निगदम्मादीक वर्धमत्रमेधां वश्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् परसमुख्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापमोषधयो मरुतां पृषदयस्तदिवं गच्छतु नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम्
भूतिस्मातेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यस्सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्ठामयो भवस्तानवूर्जे तथातन महेरणाय चक्षसे योमश्यमतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरममातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्वथ आपो जनयथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्तेनाहम् तेजस्वे भुजासं वित्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वे भुजासं वित्ते अग्ने हरस्तेनाहकं हरस्वे भुजासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयिन्द्र इन्द्रियं दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधात् मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुदासन यकृतन्तमया देव परिपूर्णं ततस्तुते प्रायश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि मयि तानि शेषामशेषानां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्रख्याजमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदासुखं यदास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यदासुखं यदास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ஏழுமலையானே சப்தகிரி வாசனே கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். கற்பூரம் நாருமோ கமலம் பூ நாருமோ, திருப்பவள செவ்வாய்தான் தித்தித்திருக்குமோ, மறுபதித்த மாதவன் தன் வாய்ச்சுவை நாற்றமும் விருப்புற்று கேட்கின்றேன் சொல்லாழி வெண்சங்கை என்று எம்பெருமானின் இடது தோள்களில் வீற்றிருக்கும் சங்க ஆழ்வாரை கேட்டாள் ஆண்டாள் பிராட்டி. பக்தர்களே, அவளையே விழித்து தனது தாபத்தை சொன்ன ஆண்டாள் தான் கண்ட கனவில் கூட எம்பெருமானையே மணப்பதற்காக கண்டு தன் தோழிக்கு எடுத்துச் சொல்லியதே வாரணம் 1000 என்று தொடரும் பாசுரங்கள். அந்த பாசுரங்களே இதோ இந்த தேங்காயை உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்வது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. இதோ அந்த அற்புதமான கைங்கரியத்தை தான் சேவித்தோம். இதைத் தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம், மாலை மாற்றுதல். திருக்கல்யாணம் முடித்த பின்னர் முகூர்த்த மாலையை தம்பதிகள் இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் மாற்றிக்கொள்வது சம்பிரதாயம்தானே. அப்படி ஸ்ரீரங்கத்தை போக மண்டபமும், காஞ்சிபுரத்தை தியாக மண்டபம், திருநாராயணபுரத்தை ஞான மண்டபம், நமது திருவெங்கடநாதன் திருமலையை என்ன சொல்லுவார்கள், புஷ்ப மண்டபம். ஏனென்றால் திருவெங்கடநாதன் அலங்கார பிரியன் மட்டுமல்ல, புஷ்ப பிரியனும் கூட. ஆகவே அந்த புஷ்ப பிரியனான எம்பெருமானின் சூடிய புஷ்பமாலை முதலில் அவரது திருமார்பு நாச்சியாரான ஸ்ரீதேவி தாயாரிடம் கொண்டு போய் அவளது திருத்தோள்களுக்கு சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அவள் சூடி மகிழ்ந்ததும் பின்பு அதே மாலையை மலையப்பனிடம் வந்து சேர்த்தார். இனி அடுத்து
ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி பிராட்டியிடம் எம்பெருமான் சூடிய புஷ்பமாலை இதோ வந்து சேர்ந்தது. இந்த கண்ணனின் மணமாலைக்காக பொறுமையாக காத்து இருந்த ரமாதேவி அல்லவா? பொறுமையின் பூஷணம் அவள். சுடி கொடுத்த மாலை இதோ மலையப்பனிடமே வந்து சேர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம் மங்களகரமாக முடிகிறது. பக்தர்களே, தாயாரை இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு அருகில் சேர்த்து ஸ்ரீனிவாச பெருமாளை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெறுவோம். மூவரையும் ஒரு சேர சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெற்றுள்ளோம் அல்லவா? அதைவிட வேறு பாக்கியம் வேண்டுமா? இதோ சேவித்து கொண்டுள்ளோம். திருக்கல்யாண வைபவத்தில் மாலா பரிவர்த்தனம் இதோ மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதோ பக்தர்கள் அனைவரும் கூட அங்கே அமர்ந்து கோவிந்த நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டே பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவித்து கொண்டுள்ளார்கள். நாமும் கூட வீட்டில் இருந்தபடியே திருக்கல்யாண வைபவத்தை சேவிப்போம், இரு கரம் கூப்பி கண் குளிர. இதோ அடுத்த கைங்கரியமாக அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு இப்பொழுது பரிவட்ட மரியாதையை செய்து கொண்டுள்ளார். பின்பு தலம்பராளி என்கிற கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். கல்யாண அத்புத காத்ராய காமிதார்த்த பிரதாயினே ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதாய ஸ்ரீனிவாசாய நமஹ என்று சொல்லிக்கொண்டே ஸ்ரீனிவாசன். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు,
वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ